एक महिला ने अभी अभी 5 किलो 600 ग्राम की एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया था। पूरा परिवार इस बात से बहुत खुश था, लेकिन किसी ने उस आदमी पर ध्यान नहीं दिया जो उनके बच्चे को लगातार घूर रहा था। कुछ ही दिनों में अस्पताल से छुट्टी का दिन आ गया। परिवार के रिश्तेदार तोहफे लेकर नवजात बच्ची से मिलने आए। इस समय तक परिवार में किसी को भी बच्चे में कुछ भी अजीब नहीं लगा था। बच्ची लगातार रो रही थी तो उसकी दादी ने सोचा कि शायद उसे भूख लगी है और उन्होंने सबको बाहर भेज दिया। लेकिन उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि बच्ची ने दूध पीना बिल्कुल बंद कर दिया था। सोने के अलावा वो ज्यादातर समय रोती रहती थी और रोते रोते ही सो जाती थी। दादी ने कई बार पति पत्नी से कहा कि बच्चा किसी पर नहीं गया है, न माँ पर, न पिता पर और न ही दादा दादी पर, लेकिन पति पत्नी ने इसे मजाक समझकर इस बात पर ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे समय बीता बच्ची का रोना और भी बढ़ गया। वो पूरी पूरी रात जागती रहती थी। कई दिनों तक यही हाल रहा, जिसके बाद माँ बहुत थक गई। वो जानना चाहती थी कि उसकी बेटी क्यों रो रही है और क्यों दूध नहीं पी रही है। इसका पता लगाने के लिए वो बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास गई। पहले तो डॉक्टर ने इसे सामान्य माना, लेकिन जब माँ ने बच्ची के घर आने के बाद के व्यवहार के बारे में बताया तो डॉक्टर को लगा कि मामला कुछ और है। बच्ची की जांच करने के बाद डॉक्टर ने एक शुरुआती अनुमान लगाया, बच्ची को ड्रग बेबी सिंड्रोम हो सकता है। इसका मतलब है कि गर्भावस्था के दौरान माँ ने ड्रग्स लिए होंगे जो उसके खून के जरिए बच्चे तक पहुंच गए और बच्ची के लगातार रोने का कारण ड्रग्स की तलब हो सकती है। ये सुनकर माँ हैरान रह गई, क्योंकि उसने कभी सिगरेट भी नहीं पी थी। ड्रग्स तो दूर की बात थी, लेकिन फिर बच्ची के चेहरे पर लाल धब्बे भी दिखाई दिए, जो इस स्थिति का एक और लक्षण था। डॉक्टर को लगा कि माँ झूठ नहीं बोल रही है, इसलिए सही कारण का पता लगाने के लिए उन्होंने दोनों की सहमति से बच्ची को जांच के लिए भेजा। जांच के नतीजों का इंतजार करते हुए माँ ने देखा कि बच्ची के चेहरे के लाल धब्बे और भी गहरे हो गए थे। एक रात जब वो बच्ची को सुला रही थी तो उसे अचानक याद आया कि अस्पताल में पैदा होने पर उसकी बच्ची की दोहरी पलकें थी, लेकिन इस बच्ची की तो एकल पलकें थी। इसके अलावा अगर उसने कभी ड्रग्स नहीं लिए तो बच्ची को लत कैसे लग गई। उसे एक अनजाना डर महसूस हुआ। उसे याद आया कि जन्म के समय अस्पताल में उसकी बच्ची के पैरों के निशान लिए गए थे। उसने सोचा कि अगर वो अस्पताल जाकर पैरों के निशानों का मिलान करे तो शायद उसे अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाए।